नमस्कार। आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो मिथक और हकीकत के बीच की लकीर को थोड़ा धुंधला कर देता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं महाभारत के भूगोल की। देखिए, महाभारत की कहानियां तो हम सब ने बचपन से सुनी हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक कहानी है या फिर इसमें कोई गहरी सच्चाई भी छिपी हुई है। क्या हो अगर हम कहें कि इस महाकाव्य का नक्शा आज भी हमारी दुनिया में, हमारे शहरों में दिखाई देता है। चलिए इस पड़ताल में इसी बात को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं। और कहाँ से? बिल्कुल महाकाव्य के केंद्र से। हमारा पहला पड़ाव धर्म का क्षेत्र। तो इस कहानी में जो सबसे बड़ा संघर्ष हुआ, हम अपनी भौगोलिक यात्रा की शुरुआत उसी के केंद्र से करते हैं, और वो जगह है कुरुक्षेत्र। और कमाल की बात यह है कि आज का जो कुरुक्षेत्र है वही प्राचीन धर्म क्षेत्र है। मतलब महाभारत की लड़ाई का मुख्य मैदान। ये एक सीधा सीधा कनेक्शन है जो इतिहास को कहानी से जोड़ देता है। सिर्फ लड़ाई ही नहीं, इस जगह का आध्यात्मिक महत्व भी जबरदस्त है। कहा जाता है कि यहीं ज्योतिसर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। सोचिए, इसी बात से ये जमीन कितनी पवित्र हो जाती है। इतना ही नहीं, पास में ही एक और जगह है थानेसर। उसे भी उसी जगह के तौर पर पहचाना जाता है जहां ये महान युद्ध लड़ा गया। तो मतलब ये जो भौगोलिक कनेक्शन है वो और भी पक्का हो जाता है। अच्छा, युद्ध की बात तो हो गई। अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां शांति के लिए एक आखिरी बहुत जरूरी कोशिश हुई थी, और वो थी 5 गांवों के प्रस्ताव की। कहानी में एक मोड़ आता है जब युद्ध को टालने के लिए एक आखिरी पेशकश की जाती है। पांडवों ने कहा था, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। अब बात यह है कि ये 5 गांव कोई मनगढ़ंत नहीं थे। इनमें से 3 के नाम देखें। तिलप्रस्थ, जो आज का तिलपत है, पानीप्रस्थ, जिसे हम आज पानीपत के नाम से जानते हैं, और स्वर्णप्रस्थ, जो आज का सोनीपत है। ये नाम आज भी हमारे नक्शों पर हैं। जरा सोचिए इस बात को। वो जगह हैं जिनके लिए एक विनाशकारी युद्ध को टाला जा सकता था, वो आज भी हमारे बीच शहर और कस्बे बनकर मौजूद हैं। ये महाकाव्य और हमारे आज के बीच का एक कितना ठोस, कितना जीता जागता सबूत है। चलिए अब सिर्फ युद्ध भूमि और गांवों से आगे बढ़ते हैं और इस महाकाव्य की पूरी दुनिया को देखते हैं। उन जगहों को जहां से इसके बड़े बड़े नायक और महान योद्धा आए थे। अक्सर शहरों के नाम में ही उनका इतिहास छिपा होता है ना? जैसे कि करनाल। माना जाता है कि इस शहर का नाम महाभारत के महान और वीर योद्धा कर्ण के नाम पर पड़ा है। और भी जगह हैं जो मिथक और इतिहास की कई परतें अपने अंदर समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक जगह है कैथल। कैथल की पहचान बड़ी दिलचस्प है। इसका पुराना नाम था कपीस्थल, जिसका मतलब है वानरों का घर। और एक मान्यता ये भी है कि यही जगह भगवान हनुमान का जन्मस्थान है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और दिलचस्प बात यह है कि माना जाता है कि कैथल शहर को बसाया था खुद युधिष्ठिर ने। तो देखिए, इसका कनेक्शन महाकाव्य के एक और बहुत बड़े किरदार से जुड़ गया। अब चलते हैं सिरसा की तरफ। इसका पुराना नाम था सैरिश्क, और ये जगह हमें सिर्फ महाभारत ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा पुराने इतिहास में ले जाती है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन सरस्वती नदी के बेसिन की और शुरुआती आर्य बस्तियों की। वैसे ये लिस्ट काफी लंबी है, ये यहीं खत्म नहीं होती। महाकाव्य के नक्शे पर पेहोवा जैसी और भी कई जगहें हैं। पेहोवा को पुराने जमाने में पृथुदक या फलुअंथला भी कहा जाता था। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी देखा उससे एक साथ जोड़कर देखते हैं, यानी आधुनिक जमीन पर इसकी गूंज, मिथक से लेकर नक्शे तक का सफर। तो अब तक की बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है, महाभारत सिर्फ किताबों में बंद एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इसका पूरा का पूरा भूगोल आज भी हमारे नक्शों पर, हमारी जमीन पर जिंदा है। ये वो धागा है जो मिथक को हकीकत से जोड़ता है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि महाकाव्य की रणभूमि कुरुक्षेत्र एक असली जगह है। शांति के लिए मांगे गए वो 5 गांव आज भी शहर बनकर आबाद हैं। आज के कई शहरों के नाम महाकाव्य के महान नायकों से जुड़े हैं। और ये जमीन हमें महाभारत से भी पुराने इतिहास की परतों तक ले जाती है। हो सकता है वक्त के साथ नाम बदल गए हों, लेकिन जमीन की याददाश्त बहुत पक्की होती है, वो सब याद रखती है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
सोचिए, ऐसी और कितनी प्राचीन कहानियां हैं जो उन नक्शों पर लिखी हुई हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद उन पर ध्यान नहीं देते।